बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सैंपल मेथड को। सैंपल मेथड क्या होता है? जिसमें हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं सैंपल के बेसिस पर ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन। कंक्लूजन जो है उनके बेसिस पर निकाला जाता है। मान लीजिए सेंसस मेथड में मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि मेरे को अगर क्लास का वेट निकालना है पूरी क्लास का, तो मैंने एक कोई स्लिम ड्रिम पर्सन लिया, मैंने उसका वेट देखा, उसका आया मान लीजिए 50 आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने उसके बेसिस पर पूरी की पूरी क्लास का जो है डेटा जो है वो निकाल लिया। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा हेल्दी है तो इसका मैंने ले लिया 60 ले लिया, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो मैंने इसका ये ले लिया। तो इस बेसिस पर मैंने उसका सैंपल लेकर पूरी क्लास में से एक स्टूडेंट का सैंपल लिया और बाकी सबका निकाल दिया, ठीक है। अब इसकी सुटेबिलिटी क्या होती है कि इसमें जो साइज होता है पॉपुलेशन का वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लार्ज होता है साइज किसका, पॉपुलेशन का। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन जो होती है डाइवर्स आइटम की वो भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। जब डिफरेंट यूनिट्स होती है यूनिवर्स की, वो ब्रॉडली सिमिलर होती है एक दूसरे से। मैरिज क्या है सैंपल मेथड की? इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? जो सैंपल मेथड है इन्वेस्टिगेशन को वो इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी यूनिट जो है वो पॉपुलेशन की इसमें हमें स्टडी करनी पड़ती है। बहुत सारी आइटम्स जो है इसमें पॉपुलेशन की वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। टाइम सेविंग होता है, इसमें सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। एज सच प्रोसेस जो है वो टाइम सेविंग होता है, ना कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, जबकि सेंसस मेथड जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को कवर करना होता है तो एरर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सैंपल मेथड जो है वो बेटर एक्यूरेसी को हमें शो करता है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जो सैंपल मेथड है वो फिजिबल है इन सिचुएशंस में लार्ज इन्वेस्टिगेशन की देन द सेंसस मेथड। मतलब अगर हमें लार्ज इन्वेस्टिगेशंस करनी है तो उसमें हम सेंसस मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम सैंपल मेथड का यूज करेंगे, जो कि अनअफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब कि इसमें ज्यादा की ज्यादा कॉस्ट ऐसी नहीं होती कि जो हम अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। फिर आया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स होती है जिनको हमें देखना पड़ता है, और मोर कैपेबल और मोर एफिशिएंट होती है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। मोर साइंटिफिक होता है अकॉर्डिंग टू आर फिशर। वो क्या कहते हैं कि सैंपल मेथड जो है वो मोर साइंटिफिक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो सेंसस सैंपल मेथड है उसको हम कन्वीनियंटली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वेरियस वेरियस एंगल से, ठीक है। अब आगे आती है बात किस चीज की, इसकी डीमेरिट्स की। किसकी? इसकी डीमेरिट्स की, कि क्या डीमेरिट्स है इनकी। पहला है पार्शियल। पहला क्या है? पार्शियल, ठीक है। पार्शियल में क्या है हमारे पास? पार्शियल में हमारे पास कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होती है। यूनिवर्स की जो इन्वेस्टिगेटर बायस है वो किसके ऊपर है? सिलेक्शन ऑफ सैंपल जो है वो रूल नहीं किया जाता, इसलिए जो रिजल्ट है वो क्या है? बायस्ड है। क्या है? बायस्ड है। रॉन्ग कंक्लूजन, अगर सैंपल मेथड जो है रिप्रेजेंट नहीं करता करेक्टरिस्टिक यूनिवर्स की, तो स्टडी जो है वो रोक दी जाएगी, जिससे हमारे क्या निकल रहे हैं? रॉन्ग कंक्लूजन की हेल्प से। स्टडी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये बहुत इजी नहीं है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक सैंपल को दैट वुड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी की सारी एंटायर पॉपुलेशन की मतलब हम सारे के सारे जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल दे सिर्फ एक सैंपल के बेसिस पर। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, समटाइम कहते हैं यूनिवर्स बहुत डाइवर्स होती है तो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम सैंपल को निकाल सके फ्रॉम, डिफिकल्ट टू फ्रेम अ सैंपल, सैंपल निकाल सके किसी भी पॉपुलेशन के अंदर से या यूनिवर्स में। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सैम्पलिंग जो है वो टेक्निकल प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करती है, तो किसी एक पर्सन के पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि वो सैंपल निकाल सके यूनिवर्स से। पर्सन जो है जिनको पता है कि वो वेल वर्स्ड है और सारी टेक्निक से सैम्पलिंग के, वो इजिली अवेलेबल नहीं है। असेंशियल्स क्या है सैंपल मेथड के, उस ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स पढ़ेंगे। पहला है रिप्रेजेंटेटिव। एक सैंपल मेथड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्स के अंदर वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए क्या?
सैंपल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूनिवर्स की। ये पॉसिबल तब होता है जब हर एक यूनिट जो है यूनिवर्स की वो क्या करे, इक्वल चांसेस दे कि वो सैंपल के अंदर सिलेक्ट हो सकती है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है इसके अंदर की जो सारी की सारी यूनिट्स, सॉरी, जो सारी की सारी यूनिट्स है सैंपल में वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। किसके लिए, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो इंक्लूजन निकल के आता है हर एक आइटम का सैंपल में वो क्या है, डिपेंडेंट है अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी है इसके अंदर क्या है, होमोजेनिटी का मतलब यहाँ पर उसको देखिए, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा सैंपल को कलेक्ट किया जाता है यूनिवर्स से तो ये सैंपल जो है वो क्या है, होमोजीनियस है एक दूसरे से। ठीक है। एडिक्वेसी का मतलब क्या है, एडिक्वेसी हमारा लास्ट इसका असेंशियल है सैंपल का। जो नंबर ऑफ आइटम्स है, जो नंबर ऑफ आइटम्स है सैंपल में वो क्या है, फेयरली एडिक्वेट है, सो दैट सम रिलायबल कंक्लूजन जो है वो निकाल सके हम करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो यूनिवर्स के एज अ होल। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय एवरीवन।